न्यू ब्लॉग फिर से स्वागत है आप सभी लोगों मेरे न्यू ब्लॉग में। तो चलती और जल्दी से बनाती हूँ बच्चों के लिए लंच, और क्योंकि बच्चों को फिर लेट हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं लंच बनाने के बाद में वो क्या बनाते हैं। चलिए आप लोग। तो आज हम बनाने वाले बच्चों के लिए बीन्स और आलू की सब्जी और लंच में उनको देने वाले हैं। तो यहाँ पर प्याज मिर्च एक मिर्च हमने कट कर लिए। यहाँ पर बस 2 पराठे मुझे बनाने होते हैं, तो 50% की 70% में तैयारी रात को ही करके रखती हूँ। इसके बाद हमने सब्जी छोंक दी है, और छोंकने के बाद बिल्कुल हल्के से मसाले डालेंगे। बस वही प्याज मिर्च एक मिर्च और जीरा डाला हुआ था, बस वैसे ही तड़का लगा दी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी पसंद भी नहीं आती, किसी भी बच्चे को नहीं आती। तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में, वेलकम बैक। और इसके बाद तो फिर यहाँ पर सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है, और तैयार होने के बाद ये देखिए कितनी कलरफुल सब्जी तैयार हुई। बच्चों को मोस्टली इस टाइप के खाने देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पराठे बनाकर रख भी दिए। तो सब्जी पक गई है, और पकने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, तब लगाएंगे टिफ़िन में लगाने के बाद बच्चे चले जाएंगे और मैं करूँगी अपना काम। बच्चे गए, फिर मैंने झाड़ू पोछा और ये जितना सुबह का बर्तन होता है वो निकालिए, नहा लिया। पूजा वूजा करने के बाद फिर क्या बोलते हैं कि आ गए। तो मैंने देखा यार, मुझे नाश्ते में आज मुझे कुछ बनाने का मूड नहीं था। मैंने सोचा चलो यार रस्क लाते हैं। तो मेरी मैं आज लंच में जो बनाने वाली हूँ सभी के लिए, दाल चावल और बस चने की दाल है। तो सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मसालेदार होती है। और इसके बाद ये देखिए रस्क, तो वहाँ पर बड़ा पैकेट नहीं मिला, तो मुझे छुटकू सा रस्क का पैकेट मिला हुआ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला। तो ये सिर्फ 10 रुपये वाला मिला। तो चलिए पतिदेव को पहले चाय दे के आते, फिर मैं अपनी चाय पीती हूँ। इसके बाद मेरा दाल चावल सब्जी सब कुछ बनकर रेडी हो गया था। चलिए और दे देती हूँ लंच, क्योंकि आज उनको कहीं जाना था तो जल्दी था, तो मैंने उनको लंच दे दिया। ये सैलेड रोटी दे दी, और यही चने की दाल और मिर्च का अचार। ये जो मिर्च का अचार है वो मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है। तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद दोपहर हो गई। दोपहर के बाद जो रुद्रांश है वो अपना कर रहे हैं काम, क्योंकि उनको जो क्राफ्ट में कुछ काम करना था, तो उनको पेंसिल या पेन जो स्टैंड बनाना था, लेकिन उसने अपने हिसाब से ग्लास में आसपास लगा करके तैयार कर दिया। मैंने कहा चलो यार, बच्चा है कुछ करता है करने दो, बच्चों को तो बस ऐसे सीखें। और वैसे भी मैं बताऊं, तो मेरे रुद्रांश की जो ड्राइंग है वो पता है मजनू भाई के नाम से फेमस है। बस उसकी जो ड्राइंग को देखो और महसूस करो, कहाँ जा रही, क्यों जा रही, कैसे जा रही, उसको मत पूछो, बस फील करो। वो वाली ड्राइंग है रुद्रांश की। तो यहाँ पर ये देख लीजिए। तो रुद्रांश भाई साहब ये देखिए लहराते हुए आ गए। और इसके बाद ये देख लीजिए, तो खुश था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैम को दिखा देना। फिर वो वाली नहीं बनी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, कुहू ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके लिए दूसरा क्राफ्ट बना करके दिया, लेकिन रुद्रांश का ये बनाया हुआ था अपना खुद का। और ये रिबन डिस्पोजल के ग्लास में छेद करके बस उसमें होल्ड कर दिए गए हैं टेप से। तो ये है इनकी क्राफ्ट। और इसके बाद इनका अपना होता है खेलना। बहुत खुश था, मम्मी को मुझे दिखाने गया, पापा को दिखा रहा है, फिर कुहू को दिखा के आया। तो बस जो करता है तो करता है, करने दो, जब ऐसा करेगा तभी जा कर के आगे सीखेगा। तो यार फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और आपका प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। तो रात में फिर रात कह रहे, फिर दिन में थोड़ा सा मैं आराम करी, इसके बाद आ गई छत पे। तो यहाँ पर जितना पौधों की जो कटिंग थी हमने उसको फेंका नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी पत्तियाँ तो उसको झाड़ दूँगी, तो उन पत्तियों को उठा करके फिर से मैं डाल दूँगी गमले में। और यहाँ पर पता है पीछे जितने मैंने कटिंग की हुई थी सारे पौधों में छोटी छोटी सी पत्तियाँ आ गई हैं, और इसीलिए मैंने कटिंग की हुई थी, जिसमें कि जितने पौधे फिर से हरे भरे से लगने लगे। और एक चीज़ आपको दिखाना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और लेकिन वो बस मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो बस किसी भी ढंग से ये वाला जो क्लिप है रुद्रांश ना देखे। वो इसलिए कि बहुत बड़ा शैतान है वो, अगर देख लेगा जो मैं दिखाने वाली हूँ तो वो छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर समी में भी बहुत अच्छी पत्तियाँ निकलने लगी, बेल पत्र में भी निकलने लगी। तो 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी स्पीड में निकलने लगी। और यार गर्मी तो खूब पड़ने लगी, बहुत गर्मी पड़ने लगी है। अब आप देख ही रहे होंगे एसी चलाने की नौबत आ गई। तो ये देख लीजिए, ये शरीफे का जो फल निकला हुआ है छोटा सा फूल के बगल में, तो ये देखिए 2-3 निकले हुए हैं। तो बस ये जो इतना सीक्रेट है, बस ये सीक्रेट उसको पता नहीं चलना चाहिए। और एक चीज़ और भी बता दूँ, ये जो शरीफे के पौधे लगे हुए हैं
पौधे या पेड़ को अभी तो छोटे ही हैं। ये रुद्रांश के द्वारा लगाए गए, और कब लगाए गए थे, जब पहली लॉकडाउन पहले ही टाइम फर्स्ट टाइम कोरोना आया हुआ था। इसके बाद नीचे आ गई तो रुद्रांश की कुछ कॉपियों में स्टेपलर करना था। और मैं बताऊं, ये जो स्टेपलर का काम है, अपने टाइम से मैं अपने टाइम से करती चली आ रही हूँ, करती चली आ रही हूँ। तब से मेरे ऐसे लगा, मैंने इसका टेंडर भरा हुआ था बचपन में, मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है। तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पर अभी सिर्फ अभी कॉपियों में कर रहे हैं, बुक्स वगैरह में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्लासें तो लग रही हैं, लेकिन अभी पूरी सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्योंकि बच्चे भी न्यू बैचेज हैं, तो कुछ न्यू बच्चे आ रहे हैं, तो भी थोड़ा सिलेबस स्लो चल रहा है। इधर इनकी कॉपियाँ पेजेस फाड़े जा रहे हैं, वो इसलिए कि जो लास्ट टाइम होता है ना, कभी आधी आधी कॉपियाँ भर जाती हैं, बाकी की बच जाती है। तो मैंने उससे कहा था फाड़ो नहीं, उसको ऐसे ही कोचिंग में यूज़ कर लो, लेकिन अब उस फाड़ने में लगा हुआ है। इतने पेजेस ने फाड़े हुए हैं, ये देखो इतने फाड़े, मतलब कुछ भी काम ऐसा करना है कि जो फैलाने समेटने वाला, कोई सीधा सिंपल काम इसका नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने फैला के इसलिए रखा हुआ क्योंकि इनके जो नाम लिखे गए हैं वो जेल पेन है, तो वो अभी गीला था, तो मैंने कहा पंखा चला के इनको छोड़ दिया, ऐसे सूख जाएगा फिर मैं उठाऊंगी। और वैसे रुद्रांश तो कुछ इसी टाइप से फैला करके रखता है। तो यार काम वाम सारे हो गए, तो मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई हुई थी, थोड़ी सी दाल है, चावल भी रखा है थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। और एक चीज़ और बता दूं, बच्चों को और बड़ों को सभी लोगों के लिए जो हेल्दी रहने के लिए जो मैं एक चीज़ बनाती हूँ, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और बहुत अच्छा, कभी नुकसान नहीं करता है, कभी भी बच्चों को खिलाइए, आप खाइए और पूरी फैमिली को खिलाइए। और ये हमारे यहाँ अक्सर हम बनाते ही हैं, बच्चों को तो खिलाते ही खिलाते हैं, क्योंकि बच्चों को अब यार बॉर्नवीटा दूध वाला हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि बॉर्नवीटा में इतना ज़्यादा चीनी मिला होता है, इतना ज़्यादा चीनी होता है। इससे अच्छा है कि आप ना ही खिलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत चीनी मिला होता है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइम से बच्चों को बॉर्नवीटा देना बंद कर दिया है। हकीकत यही है कि मैंने बॉर्नवीटा देना बंद कर दिया है। उसकी जगह पर हम बच्चों को क्या खिलाते हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो चलते हैं किचन में आप लोगों को बताते हैं कि क्या खिलाते हैं। और बच्चों को ऐसे खिलाना भी चाहिए, नुकसान नहीं करता है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए, वो सभी के लिए बहुत हेल्दी होता है, सेहतमंद होता है। और एक हुआ हादसा, जैसे किचन में एंट्री करी हो गया एक हादसा, और बताऊं आपको, तो चलिए पहले आपको दिखा दूं, हादसे को बाद में दिखाते हैं। ये देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैं एक कप रखने गई धुलने के लिए, वैसे ही दूध हो गया ब्लास्ट। मतलब जब तक खड़े रहे तब तक कुछ नहीं हुआ, जैसे मैं बाहर कदम निकाला, दूध ने भगोने से कदम निकाल दिए। ऐसा काम किया इसने। ओ सच में यार, सच में इसके पास जब तक खड़े रहो तब तक कुछ नहीं हुआ, जैसे आपने इधर उधर हो गए सब काम खराब कर देगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास नारियल है, सूखा नारियल, ड्राई नारियल है, कोकोनट। और यहाँ पर थोड़े से बादाम है जो कट कर लिए हमने, कट आप चाहें तो पहले से कट करके रख सकते हैं। और ये हमारे पास किशमिश है, छुहारे हैं, और ये हमारे पास चार जो हैं वो खजूर हैं। खजूर इसलिए यूज़ करने वाले हैं इनको मीठे के लिए। आप इसकी जगह पर गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को गुड़ या खजूर नहीं पसंद है तो आप शुगर डाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मेरे हिसाब से तो आप शुगर को स्किप कर दीजिए, गुड़ या खजूर डालकर मीठा करिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हमने आधा लीटर दूध ले लिया है, आधा तो मेरा उबल ही गया, आप लोगों ने देख ही लिया। तो यहाँ पर मखानों को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया था, बिना घी के, और करारे हो गए थे। देन हमने इसको हल्का सा क्रश्ड कर दिया था, क्योंकि जब क्रश्ड आप कर देते तो दूध के साथ अच्छे से पकता है। तो मैंने सब चीज़ इसमें डाल दी है दूध में। और अभी जो खजूर है वो नहीं डाला, इसको पकने देंगे, क्योंकि इसके साथ में खड़े रहना होगा। और यहाँ पर खजूर को मैंने कट कर लिया है, और इसके बाद उसमें किशमिश वो भी बाद में डालेंगे, क्योंकि किशमिश में हल्की सी खटास होती है, तो फटने के पूरे चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। मेरे जो मिनी ब्लॉग्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, मोस्ट पर। तो यार सभी जगह पर मुझे जा करके फॉलो करो, सब सपोर्ट करो, और जो प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, जिसमें कि आप लोगों के लिए अच्छे से कंटेंट लाती रहूँ। और आप लोगों को मैंने पहले भी वादा किया हुआ था। यहाँ पर हमने डाल दिया हुआ है, आधा चम्मच डाल दिया हुआ है केसर। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें। तो मैंने डिब्बा खोला, एक डिब्बे में रखी हुई थी इमली, और ये इमली जो है मीठी वाली, तो ये देने जा रही हूँ बच्चों को। तब तक दूध हमारा उबल रहा है, और मैं जब गई थी गैस बंद करके गई थी, क्योंकि अभी एक हादसा ऑलरेडी हो चुका है, और मैं अब समेट नहीं सकती। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब दूध समेट, दाल दूध या कुछ ऐसा गैस में फैल जाता है, तो बहुत गुस्सा लगता है। तो यहाँ पर है, कुहू खाएंगी दाल, बाबू खाएगा आलू टमाटर की सब्जी और खीरा। तो जा रही हूँ यार बच्चों को खाना खिलाऊंगी, खाना खिलाने के बाद क्योंकि फिर उनको सुलाऊंगी, और उनको सुबह उठना पड़ता है।
और इसके बाद अब तो स्कूल 2 बजे का हो गया, तो फिर बेचारे बच्चे थक भी जाते। तो दूध हमारा यहाँ पर बच्चों को खिला दिया था, तो दूध हमारा पक कर ये देखिए आधा लीटर दूध में हमारा 250 ग्राम बचा होगा। और इसके बाद जाकर एक कटोरी में ले करके एक ही क्योंकि मैं बच्चों को खुद से खिलाने वाली हूँ, अगर अलग अलग दे दूँ ना तो खाते नहीं और चिल्लाते ज़रूर हैं। तो चलिए मैं बच्चों को खिला करके आती हूँ, जिसमें कि वो अपना आराम से सोएं और मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो यार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखो, और जिसमें कि आप लोगों के लिए अच्छे से कंटेंट लाती रहूँ। और ये सुबह बनाना है मुझे वेज पुलाव, तो यहाँ पर हमने चावल भिगो दिया है और यहाँ पर सोयाबीन भिगो दिया, क्योंकि सुबह भीगने का टाइम नहीं रहता है। तो कुछ काम मैंने बोला ना, 70% काम तो मैं करके ही छोड़ती हूँ। तो चलो यार, अब बच्चों को सुलाएंगे, आप लोगों से विदा लेंगे, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बने रहें मेरे साथ रजनी वरुण ब्लॉग्स पर, कुकिंग हिसार। तो यहाँ पर मैं चलूँगी, बच्चों को खिलाने के बाद फिर सुला दूँगी। और आप भी अपने बच्चों को खिलाइए, सेहतमंद रहेंगे और के अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, बहुत अच्छा, सभी के लिए अच्छा होता है। ज़रूर बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।